नमस्कार, मैं आपका सीबीएसई गुरु आपको आपके रिजल्ट के लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। जितने भी मेरे सीबीएसई की क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, मैं उनको बहुत 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 बधाई देता हूं कि वे अच्छे अपने नंबर से पास हो गए। और वो लोग जिन्होंने इस साल अच्छे से पास नहीं हुए, जिन्होंने अच्छा नंबर नहीं लाया, जिन्होंने कई वजह से जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं ला पाए, तो मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रयास तो किया। ऐसा देखिए, अब जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चार तरह के होते हैं। पहले जो बड़े अच्छे नंबर लाते हैं, हाई मतलब कि 80% से ऊपर वाले, वे लोग जो एवरेज रहते हैं, मतलब कि 60 to 70%, 60 to 80% के बीच में। और वो लोग जिन्होंने अच्छा तो बहुत किया था, एक्सपेक्टेड तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत कम नंबर आ गया, बिलो 60% एंड अबव 50%, ऐसे लोग। और ऐसे लोग जिन्होंने कई लोग फेल हो गए हैं और कई लोग बस जस्ट पास हुए हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि जिनका बहुत अच्छा नंबर आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनका एवरेज है या जिनका जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे कम आया है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया है, और जितने लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आपने ट्राई तो किया। ये तो पहला प्रयास था। और ये ऐसा नहीं है कि प्रयास अगर विफल हो जाता है या आपको एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो ये एक तरह के आपको आपके फेलियर की निशानी है। नहीं, फेल में क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर फेल हो भी गया तो क्या जीवन का कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर एक बार फेल हो गया तो भाई जीवन खत्म, ऐसा भी नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, अगर कोई बहुत सारे कारण होते हैं नंबर नहीं आने के। हो सकता है पहला कारण हो कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की हो, ये तो सब कारण बताते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो अननोन रीजंस होते हैं, जो सिर्फ बच्चा ही जानता है या उसके पेरेंट्स जानते हैं या फैमिली कंडीशन जानती है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कोचिंग करते हैं, है ना, कई जगह अच्छे से जगह जाके कोचिंग करते हैं जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए, लेकिन वहाँ पे उनसे क्या होता है कि उनसे जो बोर्ड का सिलेबस है या बोर्ड की चीज़ें हैं और जो मेरा आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस की चीज़ें हैं, दोनों एक साथ मैनेज नहीं हो पाती हैं। और ये बहुत लोगों को देखा गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ कि मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन मैं मैनेज कर पाया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते बोर्ड और आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस, क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो आपको एडवांस और मेंस के लेवल पे ही पढ़ाते हैं, आपको बोर्ड के लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता। हो सकता है कई कोचिंग में पढ़ाया जाता हो, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता ऐसे बहुत जगह। ठीक है, मैक्सिमम जगह नहीं पढ़ाया जाता, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस मैं समझता हूँ होता है। तो आप इसमें कोई भी ऐसा फेलियर का कारण लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये रिजल्ट तो इम्पॉर्टेंट रखता है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता जितना आप देते हो। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पूरे लाइफ में 11th और 12th का रिजल्ट 60% आपको अगर मिनिमम आता है ना, तो उतना इम्पॉर्टेंट रखता है, लेकिन ज़्यादा नहीं रखता। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जितने लोग अगर फेल हो गए हैं तो ऐसा कुछ भी ना सोचें कि भाई आप लाइफ में फेल हो गए हो। नहीं, ये हो सकता है भाई बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मैंने एक रीज़न बताया। दूसरा रीज़न हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया हो, फाइनेंशियल कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया हो, कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। इस सारे के पीछे स्टूडेंट अपने मन से फेल नहीं होता। ठीक है, अब उसके मन से फेल नहीं होता कि भाई पढ़े ही ना। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो अच्छा नंबर लाए, हर स्टूडेंट की एक तमन्ना रहती है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाता है, क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को अगर अपवाद छोड़ दें कि भाई उनका पढ़ने में ही मन नहीं लगता, तो उनको अलग रख लें। लेकिन अगर ये कहें कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है ना, अलग अलग हो सकता है। कुछ फैमिली प्रेशर्स की वजह से लोग 11th-12th में अलग अलग स्ट्रीम ले लेते हैं। ठीक है कि भाई नहीं, हमको इंजीनियरिंग करना तो मैथ लेना है, या डॉक्टर बनना तो बायो लेना है, फिर बाद में जाके स्ट्रीम बदल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये सारी आती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको कोई भी अगर रिजल्ट जो भी आया हो, कुछ भी आया हो, कैसा भी रिजल्ट आया हो, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि अगर आप अभी निराश हुई तो पहली परीक्षा या दूसरी परीक्षा है आपकी, पहली परीक्षा तो हाई स्कूल थी, दूसरी परीक्षा आपकी इंटर है। अगर आप इसी परीक्षा में अगर आप हार मान लोगे या आप कहोगे कि भाई हम फेल हो गए, तो फिर आने वाले अगली परीक्षा जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे है, फिर आने वाली आपको नौकरी के लिए देखना पड़ेगा, फिर आने वाले आपको बहुत सारी परीक्षा है। अगर आप एक ही परीक्षा में टेंशन लेके बैठ जाओ कि नहीं ये हो गया, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। तो ये सारी चीज़ नहीं करनी है आपको। मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए। बच्चे आपके एक फूल की तरह हैं, फ्लावर की तरह। हाँ, हो सकती है गलती हो जाती है, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के गलती करते हैं, गलती हो जाती है उनसे। और
गलती में कहीं ना कहीं आपका भी हाथ होता है, उनका भी हाथ होता है, सिचुएशंस का भी हाथ होता है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहली पहली बार इंजीनियरिंग वगैरह या मेडिकल फील्ड में अपना कोचिंग वगैरह करते हैं, या इस अननोन रीजन्स कह सकते हैं इसको, कि पहली पहली बार होता है, कोई ऐसा नहीं एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो गलती हो जाती है, हो जाता है भाई, गलती फेल हो सकते हैं, नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम ये बच्चों को ये विश्वास दिला दें कि अब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये तो गलत है ना, और ये सरासर गलत है, और ये गलत इस लिहाज से भी है कि इससे आपके बच्चों के मेंटल प्रेशर बढ़ता है, और एक बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं डिप्रेशन नाम की बीमारी किस तरीके से युवाओं को खा रही है, और जो कि बहुत बहुत डरावना चीज़ है। इसलिए मैं इन सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपा करके अपने बच्चों पर कोई तरह का प्रेशर मत डालें। उनको जितना मोटिवेट करना है उनको उतना मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन ही एक ऐसा हथियार है जो उनके अंदर से इन तरह के विचारों को, बुरे विचारों को निकाल के फेंकेगा और आगे आने वाली सारी परीक्षाओं में उनको उत्तीर्ण बनाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एग्ज़ाम्स में भाई अगर अच्छा नंबर आता है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आया तो भाई उसके लिए प्रयास तो करेंगे। ऐसा तो नहीं बैठ जाएंगे हम फेल हो गए अब क्या होगा, उसको क्या मुँह दिखाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा तो क्या होगा, मौसा पूछेगा क्या होगा, मौसी पूछेगी क्या होगा, नाना पूछेगा क्या, नानी पूछेगा, वो पूछेगा, दोस्त पूछेगा, वो पास हो गया, मेरा दोस्त पास हो गया, मैं नहीं पास हो पाया, उसको क्या मुँह दिखाऊँगा। फालतू का सवाल, अरे यार फालतू का सवाल पूछने से कुछ नहीं होने वाला है ना। अपने लाइफ में देखो, और मैं उन सबको, माँ बाप को और स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, लाइफ पे देखिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे ध्यान नहीं दीजिए। दूसरा आपका घर नहीं चलाता है, आप खुद अपने बच्चों के लिए जो करते हैं, है ना। दूसरे पे ध्यान ना दीजिए, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, उसकी क्या कैपेबिलिटी उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, बहुत सारा चीज़ मैटर कर जाता है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ एक रिजल्ट के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर करोगे तो आगे क्या लड़ेगा सिचुएशन से, क्योंकि भाई आजकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब आ रही है। आप सुशांत सिंह राजपूत का तो देख ही रहे हैं, जो भी सिचुएशन रहा हो हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन, तो क्या एक ही रास्ता है भाई, डिप्रेशन में इंसान चले जाए। डिप्रेशन को हमें हराना है ना। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, अगर जिनका किसी भी कारणवश नंबर अच्छा नहीं आ पाया, किसी भी कारणवश अगर वो पास नहीं कर पाया एग्ज़ाम, तो प्लीज़ कोई भी तरह का आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन टीचर्स को, मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें। क्यों नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, करिए मोटिवेट, कोई बात नहीं बेटा, इस साल नहीं हो पाया अगले साल करो, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से करो। क्या तुम्हें कमी रहेगी ये देखो, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन की भी ये कविता का एक लाइन है ना, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कभी कभी क्या होता है, बिना फेलियर के स्टूडेंट्स सीखते नहीं हैं, और जितना फेलियर आता उतना बेहतरीन तरीके से सीखने का मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मौका है कि अगर जिनको कम एक्सपेक्टेड आए हैं, ठीक है, जो कम एक्सपेक्टेड आए हैं, तो कोशिश करें कि अपने आप को संभालें। कोई बात नहीं, होता है, बहुत होता है, आपके साथ ही सिर्फ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है, बहुत लोग इसको हैंडल कर चुके हैं, और ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भाई नंबर कम आता है, लेकिन वो आगे जाके इतने बड़े IAS IPS ऑफिसर और यहाँ तक प्रधानमंत्री तक बने हैं। हमारे प्रधानमंत्री को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी, क्या था उनका एकेडमिक करियर, क्या उनका एकेडमिक करियर उनका भविष्य डिसाइड कर पाया क्या, एक चाय वाला प्रधानमंत्री। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि आपका एकेडमिक कैरियर आपको ये नहीं तय करेगा कि आप भविष्य में क्या बनोगे। हाँ, ये जरूर तय करता है कि आप किस एग्जाम्स में बैठ पाओगे, किस में नहीं बैठ पाओगे, ये सारी चीज़ें तय ज़रूर करता है। उसके लिए बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। अगर कहीं परसेंटेज कम आ रहा हो तो बिल्कुल आप कुछ ऐसा कीजिए, या तो कंपार्टमेंट दीजिए या कुछ ऐसा करिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात होता है भाई, ऑब्वियस बात 60% एक कट ऑफ मान के चलिए कि 60% से ऊपर आपके दोनों में होने चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, 11th-12th में 12th में या 10th में किसी में एक होना चाहिए। अगर अभी 12th में नहीं आ पाया है तो कंपार्टमेंट वगैरह जो भी होता है एग्जाम्स की, इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है, इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आगे ऐसी गलती ना हो ये कोशिश कीजिए, और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए, और नॉलेज को गेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अवश्य फ़ायदेमंद करेंगी। उम्मीद है ये फेलियर या ये
जितना आप एक्सपेक्टेड थे उससे कम नंबर आया है, ये आपको आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे कि अगर हम इसी में लगे रहते 11th 12th में, 12th का जो रिजल्ट है उसी में अगर हम परेशान होते रहते, आगे हम बढ़ने की कोशिश नहीं करते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ उन पेरेंट्स से, उन टीचर से कि अपने बच्चों पे प्लीज़ अगर वो अच्छा नहीं कर पाए हैं तो उनको प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन इज़ द ओनली की टू गेन सक्सेस। प्रेशराइजेशन एंड गिविंग बैड लेक्चर्स ऑन द स्टडीज़ not the way to handle the students। उनको सिर्फ लेक्चर देना या कहना कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, कि तुम सर मैडम ऑब्वियस सी बात है, हर स्टूडेंट की क्षमता अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट की आपकी जो है समझने की क्षमता अलग होती है, हर स्टूडेंट के सिचुएशन लाइफ में सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, और वो किस तरीके से लाइफ को फेस करता है नहीं करता है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपको बस क्या करना है, अपने जितने भी बच्चे हैं उनको संभालना है, उनको डीमोटिवेट नहीं होने देना है, क्योंकि यही वो फेज़ ऑफ लाइफ है। अगर वह भी डीमोटिवेट हो जाएगा तो आगे क्या करें। ठीक है, चलिए समझ होंगे आप लोग, उम्मीद है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक ऑल दोस्त जिन्होंने एग्ज़ाम बैठे और एग्ज़ाम्स दिया, एक्सपीरियंस तो हुआ। ठीक है, जो अच्छे नंबर से पास हो गए उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जिनको नंबर थोड़ा कम आया है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से कम आया है, कोई बात नहीं, इम्प्रूव बेटर। और जिनको एवरेज नंबर आया है आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आजकल एवरेज वालों का स्कोप ज़्यादा है, और जो लोग किसी कारणवश फेल हो गए हैं, अच्छा पास नहीं कर पाए हैं, क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनको मेरी बहुत 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 ज़्यादा शुभकामना कि आपको वो चीज़ मिली है जो बड़े बड़े लोग को नहीं मिल पाती। ठोकर खाने का स्वाद, फेल का स्वाद, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब आप जब निकलोगे ना, हीरा बनकर निकलोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। ठीक है, और आप लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट रहिए हमेशा। ठीक है, चलिए, आपका सीबीएसई गुरु आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अब जो कि कल मैं लेक्चर शूट करूंगा, आज मैं कोई लेक्चर शूट नहीं कर पाया, तो कल मैं शूट करूंगा, कल से मेरा वीडियो आने लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।